चौथ माता की कथा। नमस्कार, आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण सा व्रत कैसे जीवन के बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है? क्या सच में माँ की सच्ची श्रद्धा अपने परिवार की किस्मत बदल सकती है? ज्येष्ठ मास की चौथ माता का व्रत ऐसी ही अद्भुत आस्था और चमत्कार की कहानी लेकर आता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से चौथ माता और भगवान गणेश जी की पूजा करती है ताकि उनके परिवार पर आने वाला हर संकट टाला जा सके। कहा जाता है कि यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि माँ के प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की परीक्षा है। इस कथा में एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने अपनी श्रद्धा और धैर्य के बल पर अपने पुत्र को हर मुश्किल से बचाया। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। माँ बोली, बेटा, यदि तू विदेश जा ही रहा है तो यह चौथ माता की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आ गई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर आंखों को पूर दिया। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दो तरफ बटकर रास्ता निकल आया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वहां वह रास्ता भटक गया। उसने वहां भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता जिसमें एक आदमी की बदली दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, बूढ़ी माँ, घबराओ मत, मैं तुम्हारे बेटे की जगह बलि के लिए चला जाऊंगा। तुम मुझे भेज देना, बस तुम मुझे भर पेट भोजन करा दो। भोजन करा के बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर अहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों से अहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, अरे भाई, बर्तन धीरे उतारना, मुझे लग जाएगी। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अहाव में चुनवा दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने दो घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठ गया और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है, इस बार भी रक्षा करना। देखते ही देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत सा धन देकर उन्हें विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरा बेटा बहू लेकर आया है। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता की व्रत का ही प्रभाव है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करें। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे। बोलिए चौथ माता की जय।
आइए अब सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे उनका काम चल जाता था। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो उसकी पड़ोसने उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाया? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को जाकर सारी बात बतलाई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माँ बोली, बेटे मैं तो चारों थाली बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो कल अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गर्मा गर्म खीर खांड से भोजन किया है। भोजन करने के बाद जब वह फिर से कचरा डालने गई तो उसका पति भी उसके पीछे पीछे गया। फिर से पड़ोसनों ने पूछा, बहू आज खाने में क्या खाया? तो उसने फिर से वही उत्तर दिया, वही ठंडा बासी खाया है। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तुम गर्मा गर्म खाना खाकर आई हो और तुमने पड़ोसनों से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडा बासी रोटी खाकर आई हूँ? उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, यह कमाई न तो आपकी है न आपके पिताजी की है, यह आपके पूर्वजों की कमाई है, इसलिए यह ठंडी बासी कमाई है। यदि आपने कमाया होता तो मैं कहती ताजा खाना खा के आई हूँ। यदि इसी तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन यह पूरा समाप्त हो जाएगा। यह बात उसके पति को चुभ गई और उसका पति विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी ने 12 महीने का चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन पूछेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो उसे रास्ते में एक सांप आग के पास जाता हुआ दिखा। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल आप मेरे घर पर आ जाना और मुझे डस लेना। जब पति घर आया तब वह बहुत उदास था। पत्नी ने उसका कारण पूछा तो उसने उसे सब कुछ बता दिया। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दिए, चौथे पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खोलकर सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर मैं वचन में बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। उसमें से उसकी पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूते में जा गिरा। सांप ने सोचा कि अब मैं इस जूते में रहूंगा और जब ये जूते पहनेगा तो मैं इसे डस लूंगा। तभी वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज चीनी और आटा खिलाती है, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को ओली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई तो वहां चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है।
इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मारा गया। और उसने पूछा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया था। पत्नी से पूछने पर वह बोली, मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता और विनायक जी ने हमारी रक्षा की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मैत्रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती और शाम का खाना मैं चंद्रमा जी को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा गया तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मैत्रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, आपने जैसे उसके पति की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करना व सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना और अधूरी की पूरी और खोटी की खरी करना। आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। चिमटी भर चावल, चुल्लू भर दूध लेकर विनायक जी लड़के का वेश धर के एक नगरी में घूमने लगे। बोले, कोई मेरी खीर बना दो। सब हंसने लगे। वो बोले, मजाक करता है, एक चम्मच दूध और चिमटी भर चावल की कोई खीर बनती है? और कोई भी उसकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं बना दूं। उसने भगोनी चढ़ाई, वह खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया। उधर खीर तो उफनने लगी। बड़े से बड़ा बर्तन चढ़ाया पर खीर उफनते रुकती ही नहीं। खुशबू से बुढ़िया की बहू का मन खीर खाने का हो गया। उसने दरवाजे के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर भगवान गणेश जी के भोग लगाकर खा ली। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज दी, गणेशिया, तेरी खीर पी ले। जट से गणेश जी आए और बुढ़िया से बोले, माँ, तेरी बहू ने पहले ही भोग लगा दिया, सो मैंने तो जीम लिया। अब तो यह खीर नगरी को जिमा दे। बुढ़िया सबको न्योतने गई। सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो खाने को नहीं था और आज जिमाने आई है। फिर भी सब आए, ठाठ से जिम कर गए। फिर भी वह खीर समाप्त नहीं हुई। फिर उसने गणेश जी से पूछा, अब मैं इसका क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, अपने घर में कहीं पर यह सारी खीर गाड़ दे। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और कुछ समय पश्चात जहाँ पर खीर गाड़ी थी वहां पर हीरे, मोती, जवाहरात हो गए और गुड़िया धन धान्य से संपन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर में भी सदा सर्वदा भंडार भरे रहे। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। चौथ माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और मातृत्व की शक्ति असीम होती है। जो भी इस व्रत को पूरे मन से करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य व संतान सुख का वास होता है। चौथ माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिवार के लिए किया गया त्याग और समर्पण सबसे बड़ा धर्म है। वह साथ ही कठिन समय में धैर्य रखना और नियमों का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। चौथ माता और भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन के बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, ओम गण गणपते नमः लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।